हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आईपीओ का सीजन अभी भी यहाँ पे जारी है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं। इसके पहले का वीडियो भी एक नए आईपीओ से रिलेटेड था। इस हफ्ते की भी बात करें तो 3 आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे बड़े बड़े आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाले। स्विगी का आईपीओ रहेगा, ओयो रूम्स का आईपीओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो एक देखने वाली बात रहेगी। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। हुंडई का आईपीओ आ सकता है दीपावली तक। ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली अगर इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक वापस हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को मिलने वाला। आईपीओ की न्यूज़ के चलते एचडीएफसी बैंक वापस हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी आप बोलोगे कि अरे एचडीएफसी बैंक अभी रिसेंटली तो आपने कवर किया था, बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक के एक नहीं 2 आईपीओ आ सकते हैं। हाँ, बट पहले मैं आप लोगों को क्लियर कट बोल दूं, एक आईपीओ तो आप कह सकते हो कि ऑफिशियली हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा वाला अभी तक उसकी खबर ऑफिशियली नहीं है, रिपोर्ट के जरिए बताई जा रही है कि वो भी आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं उस सेगमेंट का। सो वो कौन सा आईपीओ है? तो पहला तो अगर हम लोग बात करें एचडीबी फाइनेंशियल, इसके ऊपर तो मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया। ठीक है, कल या फिर परसों ही आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, वो तो आईपीओ आने वाले मतलब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रपोज्ड आईपीओ था, वो तो अप्रूवल मिल जाएगा, आ जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एचडीएफसी क्रेडिला की अगर हम लोग बात करें, यस ये वाली जो कंपनी है इसका भी हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को शायद से मिल सकता है। इससे रिलेटेड भी प्लानिंग चलते हुए देखने को मिले, बट ये रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चले थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो इक्विटी की बात करें एंड उसी के साथ साथ क्राइस कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो उन्हीं की जो कंपनी हम लोग को एचडीएफसी क्रेडिला फिलहाल तो देखने को मिल रही है। 5 बैंकर्स को अपॉइंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इस चीज़ के चलते बहुत बड़ा मेगा आईपीओ का वो प्लान कर रहे हैं, जो कि हो सकता है माइट भी 5,000 करोड़ का। बट येस अगेन कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। सो अगर जिस कंपनी की हम लोग बात करें एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, तो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बट कौन से सेगमेंट में? सो आप देख सकते हो एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में इनका काफ़ी अच्छा नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड इन्हीं का आईपीओ लाने की कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। जैसे कि बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हम लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड प्रोबेबली 2025 तक, अभी 2025 मतलब अगर देखा गया तो कितना 6 महीना ही यहाँ पे बाकी। 6 महीना मतलब फाइनेंशियल ईयर की हम लोग बात करते हैं, वैसे तो देखा गया तो 3 महीना ही बाकी। अभी क्या सितंबर तो खत्म हो ही जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसी में आप लोगों को मतलब आप 3 महीने के बाद ये आईपीओ आप लोगों को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ऐसी खबरें फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग बात करें तो किस किस का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर ले, जेफरीज सिटी का नाम आ रहा है, एक्सिस कैपिटल है, आईएफएल कैपिटल है, बोफा सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इनके नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें सामने आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोर्सेज के जरिए चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, देन अगेन सेम चीज़, ये 5,000 करोड़ का भी जो अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है या फिर उससे भी बड़ा हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें सोर्सेज के जरिए बताई यहाँ पे जा रही है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो एचडीएफसी क्रेडिला की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल जून में तो ये जो कंपनी है वो यहाँ पे किसने यहाँ पे खरीदी थी? तो जो कंसोर्टियम मतलब ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, स्वीडिश इन्वेस्टमेंट जायंट जो इक्विटी हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ प्राइवेट इक्विटी फर्म क्राइस कैपिटल की अगर बात करें तो उन्होंने एचडीएफसी ग्रुप से ये फिलहाल तो इस कंपनी को यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर हम लोग बात करें तो क्या एचडीएफसी बैंक इसमें नहीं है? तो दोस्तों डेफिनेटली है, मतलब एचडीएफसी का भी हम लोग को इसमें योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट कितना है? 11% के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब माइनॉरिटी स्टेक फिलहाल तो हम लोग को इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वाला एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली जैसे हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल गई तो हर किसी को यहाँ पे पूछा ही जाता है। इक्विटी को पूछा गया तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कमेंट करने से रिलेटेड। क्राइस कैपिटल एंड एचडीएफसी बैंक को भी पूछा गया तो उन्होंने भी अभी तक कोई भी जवाब यहाँ पे नहीं दिया। ऐसा वो जवाब वैसे बेसिकली देखा गया तो दिया मतलब देंगे भी नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग को एक्सचेंज को फाइल करते हुए बताते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट ठीक है चलो। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कंपनी एचडीएफसी क्रेडिला की बात करें तो थोड़ा सा इसके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को जान लेते हैं, आंकड़ों को समझ लेते हैं। अभी बिजनेस क्या ही समझे, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको बोला कि एजुकेशन लोन ये प्रोवाइड करते हैं तो कितने 1,78,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो कि 3,300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कोर्सेज जो परस्यू कर रहे थे उनको उन्होंने यहाँ पे फंड यहाँ पे किया है, लोन दिया है, जो कि 63 कंट्रीज़ में जाके 4,600 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में पढ़कर यहाँ पे आए थे। ठीक है, पूरा डेटा उन्होंने बताया जो कि इनके वेबसाइट के ऊपर आप चाहो तो चीज़ें चेक कर सकते हो। नंबर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग
टोटल इनकम रहा है कंपनी का 2770 करोड़, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी चाहे तो आप कह सकते हो। एंड सब कुछ हटाने के बाद जो पैट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 528 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 529 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। 76% की जंप हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम लोग बात करें तो 7,992 करोड़ तक के आसपास का लोन, एजुकेशन लोन डिसबर्समेंट हुआ था, जो कि फाइनेंशियल 24 तक 14,000 करोड़ को पार कर दिया। मतलब 7 का 14, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम डबल भी कह सकते हैं, नियर बाय डबल। ठीक है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वही उन्होंने यहाँ पे बताई है कि अलग अलग सेगमेंट की असेट वाइज अगर बात करें तो 84% की जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि कंपनी का जो मेजरली फोकस यहाँ पे रहता है वो 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। वो है सिक्योर्ड एजुकेशन लोन एंड दूसरा अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन। मतलब एजुकेशन लोन के ऊपर ही फोकस करेंगे, बट 2 प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या कि कुछ ना कुछ तो गारंटी ली होगी। ठीक है, अगर आप एजुकेशन लोन वक्त पे अगर नहीं पे कर पाओगे, उसका ईएमआई नहीं दे पाओगे, तो जो भी सिक्योरिटी रखी हुई है उसका कंट्रोल उस कंपनी के पास आ जाएगा। वो चाहे तो उसको बाद में बेच सकते हैं और अपना रिमेनिंग अमाउंट वसूल कर सकते हैं। उसको बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। एंड अनसिक्योर्ड लोन बोले तो कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ पैसे दिए हुए होते हैं। ठीक है, अगर वो पैसा अगर वापस नहीं आया तो मतलब समझ लेना कि पैसा डूब ही गया करके। ठीक है, बट ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है काफ़ी कंपनी के लिए रिस्की लोन होता है, बट इसी में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी हाई होता है। ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन में अगर आप लोगों को मिल रहा होगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 15% पे, तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड लोन आपको बहुत महंगा मिलेगा, बहुत मतलब बहुत महंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के करंट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 21% जो कंपनी का बिजनेस हम लोग को चल रहा है वो सिक्योर्ड लोन के हिसाब से चल रहा है एंड 79% इज अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड से ही ज़्यादा पैसा बनता है, बट कंपनी अपने आप को काफ़ी रिस्क में डाल के बिजनेस कर रही है। ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी आपको एक रफली अंदाजा मिल गया कि एजुकेशन लोन वाली कंपनी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों को प्रोवाइड करती है। खास करके अनसिक्योर्ड की ओर फोकस रहता है। कंपनी काफ़ी अच्छा इनकम भी कर रही है, प्रॉफिट भी यहाँ पे दे रही है। ठीक है, पहले एचडीएफसी के पास पूरा इसका कंट्रोल हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, जो बाद में हम लोग को जो इक्विटी हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड क्रेस कैपिटल के पास अभी ये कंपनी जाते हुए देखने को मिल चुकी है, बट स्टिल एचडीएफसी का आज भी इसमें 11% के आसपास माइनॉरिटी स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक वापस फोकस में हम लोग को आते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखा गया तो ये लार्ज कैप कंपनी, यूजुअली एक एक्सपेक्टेशन होता है 5-6 साल के आसपास डबल चलना चाहिए, बट ये कोई गारंटी नहीं होती है। आप देख सकते हैं 5 साल में ओहो 40%, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ें हमें बार बार याद दिलाती है कि शेयर बाजार में कोई भी किसी भी चीज़ की गारंटी होती नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट तो हम लोग को अच्छे से पता ही है कि एचडीएफसी बैंक का, एचडीबी फाइनेंशियल का 2,500 करोड़ का तो एटलीस्ट हम लोगों को फ्रेश इशू तो आते हुए देखने को मिलने वाला है। अभी ओएफएस में कौन कितना माल अपना निकालेगा वो देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। काफ़ी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। जैसे आपको बताया था लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन के हिसाब से अगर 10% भी स्टेक अगर डाइल्यूट कर दे एचडीएफसी बैंक, तो भी हम कह सकते हैं कि ये आईपीओ 10,000 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ भी हम लोग को जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो अगेन एचडीएफसी बैंक इस चीज़ के चलते फोकस में यहाँ पे आ जाएगा। अभी सवाल यही रहा जो कि लास्ट वक्त भी था कि शेयर होल्डिंग कोटा होगा क्या। तो इतना तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि पहले से ऐसी गारंटी नहीं होती, बट यूजुअली इस प्रकार की चीज़ें देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा होने के चांसेस काफ़ी हायर लेवल पे हम लोग को आराम से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 94% स्टेक एचडीएफसी के बैंक के पास ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रेडिला की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचडीएफसी, तो वहाँ पे रहेगा कि नहीं वो एक डाउटफुल वाली चीज़ है, वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। ठीक है, अभी भी 11% के आसपास का स्टेक तो ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट यस एचडीबी फाइनेंशियल में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर देखा गया तो जो लोग यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल में अप्लाई करने का विचार करेंगे भविष्य में, वो एचडीएफसी बैंक का तो एक शेयर अपने अकाउंट में रख ही लेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि क्रेडिला का आईपीओ मतलब जब आएगा तब वो वहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग कोटा होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बाकी अगर बात करें एचडीएफसी बैंक कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बट प्रॉब्लम एक ही हो चुका है, ग्रोथ भी होती है बट यस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती है। बेसिक एवरेज छोटी छोटी ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड मर्जर के बाद तो कंपनी की जो साइज़ है वो तो हम लोग को और भी बड़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसको पुश करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। 13.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, 13.25 भी क्या, अभी 13.5 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अपने सेगमेंट में फिलहाल तो नंबर 1 पे चल रहे हैं। बाकी तो पीएनएल बीएनएल आप देखोगे वो तो रहेगा ही अच्छा,
आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, बाप रे बाप कितना है, देखो 70 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ग्रोथ है 82, 84, 89 बढ़ते रहेगा, ऐसा नीचे नहीं आएगा। 14, 18, 21 चलते रहेगा, 25, 29, 30, 40, 49, 57। बट येस, वो एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ नहीं है कि अगर आप ये सोचोगे कि अब ये 80-90 देखने को मिल रहा है डायरेक्टली 150 हो जाए, इतना सिंपल थोड़ी है। वो तो स्मॉल कैप मिड कैप में होता है, इसलिए तो लोग यूजुअली स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा जाते हैं, बट वहाँ पे रिस्क भी उतनी होती है। ठीक है, इनके तो बहुत सारे 95% क्लाइंट्स तो इनके फिक्स ही होंगे, बिजनेस भी इनका फिक्स ही यहाँ पे रहता ही है। क्लाइंट्स मतलब जो बेसिकली इनको बिजनेस लाकर सब कुछ देते हैं, वो सब कुछ फिक्स ही यूजुअली रहता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे, प्रमोटर जीरो है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि कंपनी में गड़बड़ है। जैसे मैंने कहा कि आपका फिर फोकस जाना चाहिए इंस्टीट्यूशंस की ओर। अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे भर भर के माल लेकर बैठे हुए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वही चीज़ है, 47 FIs है। DIs की बात करें तो 35, ऑब्वियसली परसेंटेज के टर्म्स में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मतलब आप देख सकते हो 80% के आसपास हम लोग को इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। एंड पब्लिक की बात करें 17.5% की होल्डिंग इनकी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, IPO से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, HDB फाइनेंशियल का IPO तो हम लोग को शायद से जल्द देखने को भी यहाँ पे मिल जाए, कोशिश जारी है। क्रेडिला की बात करें, ऑफिशियल खबर तो नहीं है, बट रिपोर्ट के जरिए किसी ने तो बताया कि इसकी भी प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, वो भी शायद से अगले साल 2025 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।